एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बाउंड्री को, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि अब वॉर शुरू हो गई है। रेवन और उसके सभी सोल्जर्स और साथ में ही शार्लेट, रोसेल और रिड्स भी, वो सभी लोग अब मिलकर बैटल में काफी ज्यादा कमाल मचा रहे होते हैं और दुश्मनों की बैंड बजा रहे होते हैं। पर अर्स के फादर यानी रेवन की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है, पर फिर भी वो लड़ रहे होते हैं। अगले सीन में वॉर खत्म होती है, जहाँ पर अर्स को पता चलता है कि दुश्मनों ने कैनरा आर्मी को 50% से आउट नंबर किया, पर फिर भी लोवेंट की फोर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और रेवन की वजह से अंत में उन लोगों को फोर्ट्रेस वापस मिल गया। ये कैंपेन पूरे 1 महीने तक चला और सब बताते हैं कि मेरे फादर मेरे 12वें जन्मदिन के 4 दिन बाद वापस आए, पर इस समय तक उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। अगले सीन में हम लोग अर्स के भाई बहनों को देखते हैं। रेवन की हालत बुरी देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या अब उनके फादर मरने वाले हैं। वहीं पर अब रेड्स और बाकी सभी लोग गेट के बाहर खड़े थे, लेकिन तभी अर्स वहाँ पर आता है। वो उन लोग को वेलकम होम कहते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने बैटल में काफी अच्छा किया। वहीं पर तभी वो लोग देखते हैं कि अर्स को तो चोट लगी हुई है, जिसे देखकर वो सभी उसे पूछते हैं कि आप इंजर्ड कैसे हो गए, जिस पर अर्स कहते हैं कि मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे फादर कैसे हैं? ये सुनकर रेड सब थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं और अब अर्स से कहते हैं कि मैंने आपको एक लेटर भेजा था, जिसमें मैंने बताया था कि रेवन ने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी, पर फाइट खत्म होने के बाद ही वो बेहोश हो गए। लॉर्ड रेवन की हालत पहले से खराब थी और इस कैंपेन की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई है। वो सुनकर अर्स कहते हैं कि इसका मतलब ये मेरी गलती है, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें बैटल में जाना पड़ा। तो रेड्स कहते हैं नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, रेवन की हालत पहले से खराब थी। वो सुनकर अर्स कहते हैं शुक्रिया इतना दयालु होने के लिए, अगर मेरे फादर की हालत थोड़ी ठीक होती है तो प्लीज मुझे बता देना। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है, पर आप कहाँ पर जा रहे हो? जिस पर अर्स कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो उससे कहते हैं कि लेकिन अभी काफी लेट हो गया, आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। जिस पर अर्स उनकी बात नहीं मानता है और वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वो देखकर रोसेल कहने लगता है कि क्या अर्स ठीक है? तो शार्लेट बताती है कि एक बंदा जो कि यहाँ पर रुका हुआ था, उसने मुझे बताया कि लॉर्ड अर्स डेली ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं होप करती हूँ कि वो ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके घर पर लीशिया आ जाती है, जो कि कहती है कि माफ करना इतनी रात में आने के लिए। तो वो लोग उससे कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ है? तो लीशिया कहती है कि मुझे अर्स की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि काफी समय से हम दोनों एक दूसरे को लेटर्स भेजते आ रहे हैं। अर्स हमेशा लेटर को अच्छे तरीके से लिखते हैं और ऑनेस्ट इमोशन से लिखते हैं, पर जब से वॉर शुरू हुई है मुझे लगता है कि अर्स थोड़े से बदल गए हैं। ये चीज मैं उनके लेटर के लिखने के तरीके से बता सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि अर्स काफी दूर होते जा रहे हैं, उनके लेटर के अंदर वो वाले इमोशंस नहीं रहे। उन्हें कुछ हुआ है क्या? वो सुनकर रीड सब उसे कहते हैं कि इस गलती के लिए अर्स को माफ कर देना, उससे गुस्सा मत होना। दरअसल उनके कुछ रीजंस हैं। जिस पर अब लीशिया कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस चिंता हो रही है, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। ये सुनकर रोसेल और शार्लेट अब रीड से कहते हैं कि इसे बता दो कि क्या चल रहा है। तो रीड सब लीशिया को समझाता है कि पिछले एपिसोड की एंडिंग में क्या हुआ था, कि अर्स एग्जीक्यूशन नहीं देख पाए। अर्स किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घर पर ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से वॉर में लॉर्ड रेवन को जाना पड़ा और उनकी और हालत खराब हो गई। इस वजह से अर्स को काफी पछतावा हो रहा है। ये सुनकर लीशिया कहती है ओ मुझे माफ करना, मुझे सबके बारे में नहीं पता था, मैं खुद को अर्स के फ्योन से कहती हूँ, पर जब अर्स को मेरी जरूरत थी मैं उनकी मदद ही नहीं कर पाई। क्या आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हो कि मुझे अर्स कहाँ पर मिलेंगे? उनके बताने पर लीशिया अब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है। वो देखती है कि अर्स अंदर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, पर वो काफी चोट भी खा रहा था। वो गार्ड अब अर्स से कहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, आप और ज्यादा ट्रेनिंग हैंडल नहीं कर सकते हो। जिस पर अर्स कहते नहीं, मेरे फादर की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी, पर फिर भी वो वॉर में गए, तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, मुझे सभी लोग को प्रोटेक्ट करना है, मुझे इतना केपेबल बनना है। ऐसा बोलने के बाद अब बस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। ये देख कर लीशिया थोड़ी सी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। वो देख कर सब उसे कहते हैं कि क्या आप अर्स से बात नहीं करोगी? जिस पर लीशिया कहती है कि यह भी सही मौका नहीं है अर्स से बात करने का। तभी अचानक से वहाँ पर मेड आती है और वो बताती है कि लॉर्ड रेवन को होश आ गया है। ये सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं पर रोसेल कहते हैं कि चलो इसके बारे में हम लोग लॉर्ड अर्स को बताते हैं, पर तभी वो मेड उनसे कहती है नहीं, लॉर्ड रेवन सबसे पहले तुम तीनों से मिलना चाहते हैं, यानी कि शार्लेट, रोसेल और रिड से। अगले सीन में वो लोग अब रेवन के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर रेवन उनसे कहते हैं कि माफ करना, मैं बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से तुम लोग को परेशानी हुई होगी। ये सुनने के बाद शार्लेट अब उनसे थोड़ा सा मजाक करने लगती है, जिसे देख कर रिड उसे चुप कराता है। तो रेवन उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस समय पर मैं तुम लोगों से एक लॉर्ड के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो रिड्स कहते हैं कि आपके कहने का ये क्या मतलब है? जिस पर रेवन कहते हैं कि तुम लोग को अपनी लाइफ यहाँ पर पसंद आई या फिर नहीं? जिस पर रिड्स कहते हैं कि मेरी पहले की लाइफ तो काफी बेकार थी, पर ये वाली लाइफ एक हेवन की तरह है। वहीं बाकी सभी भी कहते हैं कि हम यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं, ये जगह हमारे घर की तरह है। ये सुनकर रेवन खुश होते हैं और वो लोगों से कहते हैं कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैं थोड़े समय बाद ही मरने वाला हूँ। ये सुनकर रिड्स उसे कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जिस पर रेवन कहते हैं कि मैं अपनी खुद की बॉडी को अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास काफी कम समय बचा है, इसलिए प्लीज मेरी बात सुनो। पता नहीं फिर मैं कभी बोल पाऊंगा या फिर नहीं। जब अर्स तुम तीनों को सबसे पहले यहाँ पर लेकर आया था तो मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या करोगे। रिड्स तुम एक मैनकिन हो, शार्लेट तुम एक लड़की हो, और रोसेल तुम उस समय पर सिर्फ 5 साल के थे, पर अब देखो तुम तीनों हमारे डोमेन के सबसे पावरफुल पिलर्स बन गए हो। मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोग हाउस लोवेंट में आए, तुम सभी लोगों पर मुझे गर्व है। ये
सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। रेवन अब उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज मेरा एक फेवर पूरा करना, ये अर्थ से रिलेटेड है। दरअसल अर्थ इतना ताकतवर नहीं है कि वो बैटलफील्ड में जा पाए, तो इस समय पर उसे एक लॉर्ड बना देना काफी गलत रहेगा। इस समय पर मैं काफी जल्द मरने वाला हूँ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितना कुछ मुझे करना चाहिए था पहले। जब मेरे पास समय था तब मुझे अर्थ को बैटलफील्ड में लेकर जाना चाहिए था और बताना चाहिए था इस दुनिया के बुरी रियलिटीज के बारे में, जिससे कि मैं उसे उन सबसे प्रोटेक्ट कर सकूं। पर अब काफी ज्यादा लेट हो गया है, इसलिए मैं तुम तीनों से भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज अर्थ को सपोर्ट करना। ये मैं एक लॉर्ड के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, पर एक फादर के तौर पर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा हूँ, पर अर्थ काफी ज्यादा दयालु है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे तुम लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है। उसी तरीके से अर्थ के पास एबिलिटी है कि वो दूसरों के पोटेंशियल को देख सकता है। मुझे काफी ज्यादा गर्व है अर्थ को अपना बेटा बुलाने में। इसे प्लीज हमेशा अर्थ की मदद करना। यह सुनकर रोसेल काफी दुखी होता है और कहते हैं कि अगर लॉर्ड अर्थ मेरी मदद नहीं करते तो पूरी जिंदगी भर मुझे क्रिटिसाइज किया जाता और मैं कभी भी अपनी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाता। लॉर्ड अर्थ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, तो लॉर्ड अर्थ की मदद करने के लिए मैं और ज्यादा स्टडी करना चाहता हूँ। वहीं पर अब शार्लेट भी कहने लगती है कि मुझे डोमेन वगैरह के बारे में नहीं पता है, पर लॉर्ड अर्थ जैसा इस डोमेन का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ वैसा फ्यूचर बनाने में। अर्थ एक ऐसे पर्सन है जिसने मेरी जिंदगी को एक मीनिंग दी, तो आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो उसकी डेफिनेटली मदद करेंगे ही। अर्थ के अलावा हम लोग किसी को भी सर्व नहीं करेंगे। वहीं अब्रिट्स कहते हैं कि मेरा भी यही कहना है, मैं किसी भी बंदे को लॉर्ड अर्थ के रास्ते के बीच में नहीं आने दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं लॉर्ड अर्थ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही ऐसा करने में मेरी जान क्यों न चली जाए। ये सुनकर रेवन कहते हैं कि जान जाने की बात मत करो, जिंदा रहो और अर्थ का प्रोटेक्ट करते रहो। उन तीनों की बातें सुनने के बाद रेवन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर अब वो तीनों काफी ज्यादा इमोशनल होकर रेवन का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि रेवन ने उनको मौका दिया उनके घर के अंदर रहने के लिए। ये सुनने के बाद रेवन काफी खुश होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। तभी रीड साहब रेवन से कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीशा इस रूम के बाहर खड़ी थी। तभी रीड्स उसके पास आता है और उसे कहता है कि लॉर्ड रेवन आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर लीशा काफी खुश होती है और अब वो रीड्स का शुक्रिया करती है लॉर्ड रेवन को उसके बारे में बताने के लिए। जिसके बाद अब लीशा अंदर जाती है, वहीं पर वो तीनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अब लीशा काफी अच्छे से रेवन को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पर रेवन अब लीशा से माफी मांगता है कि लीशा को रेवन की इतनी बुरी हालत देखने को मिल रही है। जिस पर लीशा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी रेवन अब लीशा से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे। ये सुनकर लीशा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या हम लोग पहले भी कभी मिल चुके हैं। जिस पर रेवन कहते हैं हाँ, मैं ही वो पर्सन था जिसने रिक्वेस्ट किया था कि आपके एंगेजमेंट अर्थ के साथ हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम एक अमीर बाप की बेटी होगी और वैसा ही एक्ट करती होगी, पर तुम बिल्कुल अपोजिट थी। तुम बहुत ज्यादा दयालु थी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तुम चाहिए हो जो कि अर्थ के साइड रहे। माफ करना, हाउस लोवेंट की टेरिटरी काफी ज्यादा छोटी है और मेरा बेटा इतना भी कमाल का नहीं है। तो अब लीशा कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये बात सच है कि अर्थ इतने दयालु है तो कोई भी उन्हें यूज कर सकता है, पर वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए। लॉर्ड अर्थ ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल आपकी तरह बनने के लिए। वो सुनकर रेवन कहते ओ इसका मतलब तुम अर्थ के प्यार में गिर गई। जिस पर लीशा भी रोते हुए कहती हाँ, मैं पूरे दिल से अर्थ से प्यार करती हूँ। वो सुनकर रेवन खुश होते हैं और उसका शुक्र करते हैं और अब उसे कहते हैं कि प्लीज अर्थ को बुलाओ। अगले सीन में लीशा बाहर जाती है और अब उन तीनों को बताती है कि रेवन लॉर्ड अर्थ से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो लोग अर्थ को बुलाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लीशा रीड्स को रोकती है और अब उसे कहती है शुक्रिया, आप काफी ज्यादा दयालु हो, आपने लॉर्ड रेवन से मेरी बात कराई। जिस पर रीड्स सब कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद लीशा भी वहाँ से चली जाती है। वहीं पर रीड्स सब अकेला खड़ा होकर ये याद करता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर आया था और लॉर्ड रेवन ने उसे कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी और रेवन रीड्स से कितना अच्छा बिहेव करते थे। वो तो रीड्स को अपना बेटा ही मानने लगे थे। ये सब कुछ सोचने के बाद अब रीड्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि रेवन के पास अब काफी कम समय बचा है जीने का। अगले सीन में हम लोग बर्स को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास पहुंचता है। वो उनसे कहते हैं कि मैंने सुना कि आपको होश आ गया है, क्या आप बेहतर फील कर रहे हो अब? जिस पर रेवन कहते हैं हाँ, माफ करना तुम्हें इतनी देर रात में मैंने बुलाया। तो अर्थ कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे जब आप फाइटिंग पर गए हुए थे तो आपको जो बीमारी है मैंने उसके ऊपर काफी तरीके की रिसर्च करी और मैंने काफी ज्यादा हर्बल मेडिसिन बनाई जो कि मैं आपके ऊपर ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने एक डॉक्टर से ही बात करी, आप काफी जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनकर रेवन अब अर्थ से कहते हैं कि बेटा तुम तो सही में बड़े हो गए हो। ये सुनकर अर्थ शौक हो जाता है। वहीं पर रेवन अब उसे कहते हैं कि जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मैं एक वॉरियर बनूंगा तो शायद से मैं उस समय पर तुम्हारी उम्र का था। रेवन अब अर्थ को बताते हैं कि मेरा जन्म लैम्बर्ग में नहीं हुआ था बल्कि मिसियान की प्रोविंस की एक फार्मिंग विलेज में हुआ था। उस जगह का जो लॉर्ड था वो काफी ज्यादा बुरा था, वो हमसे काफी ज्यादा टैक्स लेता था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को गरीबी में रहना पड़ा। मैं सब कुछ देखना सहन नहीं कर पाया तो मैं घर से भाग गया और सिटी के अंदर आ गया। उस समय पर मैं सिर्फ 10 साल का था। जिस दिन मैं सिटी में आया था उसी दिन मिसियन के गवर्नर उस सिटी को विजिट करने आए थे, तो वहाँ के जो लोकल लॉर्ड थे वो वहाँ पर पार्टी कर रहे थे उनके साथ। उस समय का मेरे को ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर एक चीज मुझे अच्छे से याद है। जब मैंने गवर्नर को पहली बार देखा कि वो कितने माइटी लग रहे थे, एक वॉरियर की तरह, और सभी लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। वो देखकर मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ कि मुझे भी ऐसा ही पर्सन बनना है जो कि काफी सोल्जर्स को एक साथ लीड कर सके। इसलिए मैंने काफी मेहनत करी और काफी
बैटल जीती। मैंने अकेले तलवारबाजी सीखी और एक सोल्जर बन गया। मेरी हार्डवर्क को लोग पहचानने लगे और लॉर्ड ल्यूमेर ने मुझे अपॉइंट किया और फिर मुझे खुद की डोमेन भी मिली। समय सही में बहुत जल्दी दौड़ता है। सभी सिटीजन्स, मेरी फैमिली, लैम्बर्ग में जो भी रहते हैं वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रेशियस हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें प्रोटेक्ट करने में लगाई है। तभी अब रेवन को काफी जोर से खांसी आने लगती है, जिसे देखकर अबर्स परेशान हो जाता है। रेवन अबर्स से कहते हैं कि मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई है और मुझे पता है कि इस चीज का रिस्पॉन्सिबल तुम अपने आप को मानते हो, पर रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं हो। ऐसी जिंदगी जीने का मैंने खुद चूज किया है। तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई है। रेवन अबर्स का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए सभी लोगों का ख्याल रखना। ये सुनकर अर्श समझ आता है कि रेवन के इस बात के कहने का मतलब क्या है, कि रेवन ज्यादा समय तक नहीं जिएंगे। अर्श से दुखी होता है, पर अब वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने फादर से कहते हैं हाँ मैं सभी लोगों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर रेवन काफी इंप्रेस होते हैं और अब अर्श से कहते हैं कि तुम सही में बड़े हो गए हो, माफ करना, मेरा बेटा होना तुम्हारे लिए काफी बर्डन होगा। जिस पर अर्श कहते हैं नहीं, मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। तब रेवन भी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहे हो। वैसे तुम्हारे और लीशा के बीच में चीजें कैसी चल रही है? ये सुनने के बाद अर्श थोड़ा सा शर्मा जाता है। रेवन अब अर्श से कहते हैं कि लीशा काफी अच्छी है, वो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। वो सुनकर अर्श उनसे कहते हैं कि क्या आप लीशा के फादर हैमोंड को जानते हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ, जब मैं 16 साल का था तो लॉर्ड ल्यूमेर ने हम दोनों को कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से मॉक बैटल करें। रेवन अब इसी तरीके से अर्श के साथ पूरी रात भर बात करते रहते हैं। अर्श ने कभी भी अपने फादर के साथ इस तरीके से बात नहीं करी थी। अर्श काफी इंजॉय भी करता है, पर उसके फादर उसको डांटने भी लगते हैं। वहीं पर अर्श की पूरी फैमिली आकर रेवन के साथ बात करने लगती है और उन्हें अच्छा फील करवाने की कोशिश करती है। पर इन सब के बावजूद भी अगली सुबह अब लॉर्ड रेवन मर जाते हैं। इसके बाद हम लोग को लॉर्ड रेवन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्श अब अपने भाई बहनों को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमारे फादर काफी कमाल के थे, उन्हें गुड बाय करो। अर्श भी सामने जाकर फूल चढ़ा देते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अर्श सभी लोगों से कहने लगता है कि मेरे फादर ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई थी, वो काफी ज्यादा कमाल के पर्सन थे। रात में मरने से पहले उन्होंने मेरे साथ काफी सारी बातें करी थी। उन्होंने लैम्बर्ग और पूरी इस प्रजा को मेरे भरोसे छोड़ा है। अर्श सभी लोगों से कहने लगता है कि मैं अपने फादर की जितना ताकतवर नहीं हूँ, पर जिस तरीके से मेरे फादर ने किया था, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सभी लोग की काफी ज्यादा चिंता करूंगा और सभी लोग को प्रेयर करूंगा, इसलिए प्लीज मेरी मदद करना तुम सभी। वहीं पर लॉर्ड रेवन के जाने की वजह से पूरी प्रजा भी काफी दुखी होती है, पर लॉर्ड अर्श की बात सुनने के बाद सभी लोग मोटिवेट होकर कहते हैं कि हाँ हम लोग अर्श के लिए सब कुछ करेंगे। वो लोग भी कहने लगते हैं कि अर्श तुम ठीक रहोगे, हम लोग भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सभी लोग अब अर्श को बेस्ट विशेष दे रहे होते हैं। वहीं पर अब शार्लेट भी याद करते हैं कि बैटल के दौरान वो काफी ज्यादा हमले कर रही होती है बिना रेस्ट करे, पर तभी लॉर्ड रेवन वहाँ पर आते हैं और शार्लेट को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि थोड़ी ताकत उस समय के लिए बचा के रखो जब अर्श बैटल फील्ड में उतरेगा। जिस पर शार्लेट भी रिप्लाई में कहती है ठीक है फादर। शार्लेट भी रेवन को अपना फादर मानने लगी थी। वहीं पर इन सबको शार्लेट अब याद कर रही होती है। वहीं पर रोसेल भी याद करता है कि जब वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था तभी वहाँ पर रेवन आए थे। रेवन ने रोसेल से कहा था कि तुम इतनी देर रात तक स्टडी क्यों कर रहे हो? जिस पर रोसेल कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं लॉर्ड अर्श के काम आ सकूं। ये सुनकर रेवन काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और अब अपने ब्लैंकेट को उतारकर उसे रोसेल को पहना देते हैं। रेवन अब उसे कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, बड़े होने के लिए तुम्हारे पास अभी भी समय है, इसलिए अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, अर्श के साथ ग्रो करते हुए अपने समय को एंजॉय करो। जिसके बाद अब लीशिया भी याद करती है कि जब वो रेवन से बात करके जाने वाली थी तभी रेवन ने लीशिया से कहा था कि प्लीज हमेशा अर्श की साइड रहना और उसे सपोर्ट करते रहना। लीशिया अब रोते हुए कहती है लॉर्ड रेवन प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि अभी जो मुझे फीलिंग आ रही है वो गलत है, पर ये फीलिंग जब मुझे ये सिनेरियो देखकर आ रही है इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि सभी लोग अर्श को कितना ज्यादा चाहते हैं, वो अर्श को फैमिली मानते हैं। मैं भी इस फैमिली का पार्ट बनना चाहती हूँ, जो कुछ भी मुझसे होगा मैं करूंगी अर्श को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद अर्श सभी का शुक्रिया करता है और अब अपने फादर से कहता है कि ऊपर से हम सभी लोगों पर नजर रखते रहना। इसके बाद अर्श सभी से कहता है कि आज से मैं हाउस लोवेन का मास्टर हूँ। ये सुनकर अब सभी लोग अर्श के सामने बाव करते हैं। अर्श भी अपने मन में कहते हैं कि हाउस लोवेन का लेजेंड अब शुरू होता है। अगले सीन में हम लोग को एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिसियन के गवर्नर को उनके खुद के बेटे नहीं मारा है, क्योंकि वो बेटा चाहता था कि अगला गवर्नर वो बने। ये सब कुछ बात एक लड़की सुन लेती है और अब उन दोनों बंदों के पास आकर कहती है कि मुझे इन सब के बारे में और बताओ, जितना भी तुम लोग को इन सब के बारे में पता है, और बदले में मैं तुम्हें ड्रिंक्स पिलाऊंगी। और अब इसी के साथ होता है ये एपिसोड यही खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैनेडा के हेडमैन की तरफ से लॉर्ड अर्श को इन्विटेशन आया है और लीशिया भी उनके ग्रुप को अब ज्वाइन करने वाली है और लगता है कि अब एडवेंचर और ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो कि अगले हफ्ते आएगा उसे मिस मत करना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।